Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to pre-first year online classes, FSC Biology, Part 1, Chapter number 4. Today our topic is ribosomes and Golgi apparatus. Dear students, कभी भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारी जो एक्चुअल क्लासरूम जो फिजिकली हम क्लास को अटेंड करते हैं असातिज़ा के सामने, उसका निमल बदल तो नहीं हो सकती, लेकिन एपेक्स उसके लिए फिर भी बेहतरीन कोशिश कर रहा है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपको हेडिंग्स के साथ एलेबोरेटेड टॉपिक जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ मिलें, और इसमें ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि जो कंटेंट्स हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए जाएं और हेडिंग्स उसी में से बनाई जाएं। राइबोसोम्स were discovered by the scientist Palade in 1955. Palade was the first person who discovered ribosomes. The next point is production of ribosomes. Ribosomes हमेशा जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, बाद में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में। किसके थ्रू? न्यूक्लियस में जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, उनके थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन. एज फार एज composition of ribosomes is concerned, ribosomes are composed of messenger RNA and proteins. Both are basically contributed in almost equal amount. That's why they are collectively called as ribonucleoproteins. Next, existing forms. Ribosomes disperse भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और जैसा कि लास्ट टॉपिक में पढ़ा, दे मे बी अटैच ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस बेस पर हमने पढ़ा था कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स में जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, इसका साइज, इसका दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट जो है वो 60 स्वेटबर्ग, स्मॉलर सब यूनिट 40 स्वेटबर्ग. जब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड करते हैं तो कलेक्टिवली दे फॉर्म 80 स्वेटबर्ग यूनिट, यानी 60 और 40 जब मिलेंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर पोलीसोम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इनका साइज जो होगा वो 80 स्वेटबर्ग रह जाएगा. रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन. मैग्नीशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? controlling the attachment of larger and smaller subunits on messenger RNA. messenger RNA के ऊपर ये तब अटैच होंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड होगी. जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का मैं जनरल से आपको थोड़ा सा बताऊं कि जहां 80 स्वेटबर्ग इसका साइज है, यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज से छोटा होता है, वो 70 स्वेटबर्ग का उसका साइज होता है. फंक्शंस के हवाले से देखें, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम्स अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, और उनको पोलीसोम बोलते हैं. पोली मीन मैनी, सोमा मीन बॉडी, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज लेकर आया, इंफॉर्मेशन लेकर आया डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए राइबोसोम्स अटैच होते हैं. ऊपर वाला आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है लार्जर सब यूनिट, नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट, जो उसी के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स को अटैच करते हैं और प्रोटीन की चेन बनती है, जिस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं. मैसेंजर आरएनए के ऊपर इन स्मॉलर डिस्क्रीट पार्टिकल्स का अटैच होना, ये स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली पोलीसोम बोला जा सकता है. आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर पोलीसोम्स, या इसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन इन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म. तो ये आप में इस हवाले से आपको इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है जी गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus was discovered by the scientist Camillo Golgi in 1898. उस साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर ही इसका नाम गोल्जी apparatus रखा गया था. गोल्जी apparatus को प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, चूंकि वहां पर ये सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं. ये चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जहां पर हम माइटोसिस पढ़ते हैं और आखिर में वहां पे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल आता है. वहां पर ये स्टूडेंट टॉपिक बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन के अंदर गोल्जी वेसिकल्स का यानी डिक्टियोसोम्स का क्या रोल है. फिर इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में देखें
Golgi apparatus is stack of flattened membrane bounded sacs called cisternae. Golgi complex is a complex system of interconnected tubules यानी cisternae around the central stacks. जबकि अगर आप देखें अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है, जब उसके वेजिकल्स बन जाते हैं, सिक्रीशन लेकर वेजिकुलर फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, उस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाती हैं, वेजिकल्स बनाती हैं, और उन वेजिकल्स को और सिस्टर्नी को कलेक्टिवली गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। जबकि वेजिकल्स बड ऑफ होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो फर्दर जो है वो सिस्टर्नी बनाते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस की 2 फेसेस हैं, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस, जिसको यहां पर अगर आप ये देखें सिस फेज और ट्रांस फेज भी डायग्रामेटिकली जो है वो शो किया गया है। सिक्रीशंस इनकी पैक होती हैं इनके टिप्स पर, एंडिंग्स पर ल्यूमिन जिसके अंदर, और वो सिस्टर्नी से वेजिकल जो है वो बड ऑफ होते चले जाते हैं, जिनको हम गोल्जी वेजिकल बोलते हैं। इसी तरह अगर हम देखें फंक्शंस के एतबार से, गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है नंबर 1 सिक्रीशन। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो पहला फंक्शन सिक्रीशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसर्न्ड है सेल की सिक्रीशन में। सिक्रीशन जो होती हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती हैं सेल में राइबोसोम्स पर, और वो पास की जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के जरिए। फॉर एग्जांपल मैमल्स में देखें पेंक्रियास सिक्रीट करता है ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गोल्जी अपरेटस का रोल ये है कि वो इन ग्रेन्यूल्स को बनाता है। और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, सेलुलर सिक्रीशन जो होती हैं वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स यानी ग्लूकोज और लिपिड जब मिल जाए तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लूकोज और प्रोटीन मिल जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाती हैं। इनको ट्रांसपोर्ट करना आउट ऑफ द सेल, ये काम भी गोल्जी अपरेटस का है। सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस में देखें तो मैंने पहले जिक्र किया कि जो प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस जिनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, उनके पास प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूली फॉर्म डॉटर सेल, प्लांट सेल की जब माइटोसिस होती है उसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, उनके 2 डॉटर सेल जो नए बने उनके दरमियान में सेल वॉल बनाना, ये रोल गोल्जी वेजिकल का होता है, क्योंकि उनके पास ऐसे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं सेल वॉल की सिंथेसिस में। ये एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन यानी एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे भी पास पेपर में बहुत दफा आ भी चुका है, और यही टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम के साथ कोरिलेट भी करता है, लिंक भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लाइसोसोम्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।